खबर है यूपी के संभल में हिंसा में 4 लोगों की जान चली गई है। संभल में हुई हिंसा के बाद से पुलिस अलर्ट मोड पर है। शहर भर में चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात है, तो वहीं अब सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। RAF यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है, जिससे कि किसी भी तरह की अशांति ना फैल सके। संभल में तनाव को देखते हुए अभी स्कूल और कॉलेज और इंटरनेट सेवाएं भी बंद की गई हैं। बाहरी लोगों पर भी रोक लगाया गया है। उधर संभल हिंसा पर सियासत भी तेज हो गई है। अभी पार्लियामेंट में कहेंगे। आज मुद्दा उठाएंगे क्या संभल का पार्लियामेंट के अंदर किस तरीके से? बिल्कुल पार्लियामेंट में माननीय सभापति जी स्पीकर महोदय अनुमति देंगे तो जरूर उठाएंगे। हम लोगों ने अनुमति मांगी है। एडजर्नमेंट मोशन रखा है क्या? बिल्कुल समाजवादी पार्टी की तरफ से एडजर्नमेंट नोटिस है। आप कैसे देखते हैं सर इस बात को, कार्रवाई को, जो एक तरीके से कार्रवाई नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बाकी चीजें हाउस में रखेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद हैं। इमरान जी, आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। कांग्रेस कौन से एजेंडा को लेकर के लोकसभा में जाएगी? देखिए, पार्टी अभी तो जो होगा पार्लियामेंट में अंदर देखेंगे। अभी पहले से कहना इसमें मुनासिब नहीं है मेरे लिए, लेकिन मेरा नोटिस है संभल को लेकर के। संभल को लेकर के मैंने नोटिस दिया है। क्या मांग की है? अब सब जो कुछ सब हो रहा है देश के अंदर, ये बहुत दुखद है। किस प्रकार से संभल के अंदर 5 लोगों की हत्या की गई, और मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ कि हत्या की गई, क्योंकि सीधे गोली मारी जा रही थी। सारे वीडियो फुटेज उसके हैं। क्यों पुलिस वालों के साथ सारे उपद्रवी मिलकर के नारेबाजी कर रहे थे? क्यों उकसाने की बातें की जा रही थी? सर्वे का काम था तो सर्वे टीम काम करती। सर्वे टीम के साथ क्या मतलब था इस प्रकार से उपद्रवियों के जाने का? लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस ये कह रही कि ऊपर से ही फायरिंग हो रही थी, ऊपर सारी तरह से तैयारी। अपने आप गोली मार करके आत्महत्या कर रहे थे क्या? अपने आप गोली मार के आत्महत्या कर रहे थे? सीधे सीधे गोली मार रहे थे? आपके वीडियो फुटेज है कि सीधे पुलिस गोली मार रही है। आप फायरिंग कर रहे थे, सीधे लोगों को ऊपर मार रहे थे। आपको इतना भी दर्द नहीं है कि जवान लोगों को ऊपर खड़े हुए कोई अगर छत पे कोई खड़ा भी है तो उसको भी मार देंगे? बातचीत करने के लिए राम गोपाल यादव है। सर, संभल वाले मामले को लेकर के क्या कहेंगे सर? संभल में जिस तरह की जाति की है, जिला प्रशासन ने, पुलिस ने जिस तरह से सीधे लोगों पर गोली चलाई है, वो अक्षम्य अपराध है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई। वहाँ के जज ने जिस तरह से दिया फैसला, वो भी 91 का जो कानून है उसके खिलाफ है। ये इस तरह से अगर होने लगेगा, कोई भी आदमी किसी मस्जिद को बता दे कि मंदिर है और फैसला जज देने लगे सर्वे कराने के लिए, तो इसमें आगे का देंगे लोग। ये विघटनकारी लोग हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कई लोग मारे गए हैं, पुलिस सीधे गोली चला रही थी, सारे लोगों में देखा। क्या सर इसे पार्लियामेंट में आप लोग उठाएंगे? बिल्कुल उठाने जा रहे हैं। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी हैं। आप यूपी से आते हैं और संभल वाले मामले को लेकर के क्या कहेंगे सर? ये 4 लोगों की नृशंस हत्या है, पूरी तरीके से वहाँ फेल्योर। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त संभल में मौजूद है और लगातार संभल में पुलिस दल की तरफ से पेट्रोलिंग जो है वो की जा रही है। वज्र वाहनों के साथ साथ पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो लगातार इस पूरे रूट पर आपको गश्त करते हुए नजर आएंगे। पुलिस की गाड़ियां हर कुछ देर पर तमाम जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर पेट्रोलिंग करती हुई आपको नजर आएगी। ये वही संभल का जामा मस्जिद है जिसको लेकर ASI टीम सर्वे करने के लिए जब पहुंचती है तो पूरा विवाद जो है वो गर्माता हुआ नजर आता है। और अब पूरे इलाके में जो स्थिति है वो बेहद संवेदनशील बनी है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती आपको नजर आती है और साथ ही साथ पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से लगातार जो है वो मार्च यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम जो दुकानें हैं वो बंद हैं, जो इंटरनेट सेवा है वो ऐसे पूरे संभल में रोक दी गई है। इसके साथ ही साथ स्कूल्स भी बंद किए गए हैं और जो पुलिस के तमाम शीर्ष अधिकारी हैं और प्रशासन के जो शीर्ष अधिकारी हैं वो लगातार तमाम सेंसिटिव इलाकों का दौरा कर रहे हैं। वहाँ संभल में फॉरेंसिक टीम जो है इस वक्त मौके पर मौजूद है और तमाम जो साक्ष्य और सबूत हैं वो यहाँ पर फॉरेंसिक टीम की तरफ से इकट्ठे किए गए हैं। और अभी फॉरेंसिक टीम को ये एक टीयर गैस है वो मिला है। और इसके अलावा सर ये क्या चीज़ें जो ये है जो सब बताएंगे बाद में, पहले जांच होगी इसके बाद। ये टीयर गैस ये नहीं है तो एक तो हाँ ये तो टीयर गैस बरामद किया गया। इसके अलावा भी इस पूरे इलाके में जो फॉरेंसिक टीम है वो अब जांच आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। चप्पे चप्पे पर निगरानी है, बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती है और इन सब के बीच ये जो तस्वीरें हैं वो संभल से हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आखिर किस तरीके से यहाँ पर जो स्थिति है वो नजर आ रही है।
वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद के बाद अब संभल का शाही जामा मस्जिद को लेकर जो विवाद है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है। 19 नवंबर को यहाँ के लोकल कोर्ट के एक जज के आदेश के बाद जो कोर्ट कमीशन की टीम है वो सेटअप की जाती है और सर्वे की यहाँ पर शुरुआत होती है। देर रात टीम पहुंचती है, सर्वे करती है। इसके बाद रविवार को टीम को यहाँ पर पहुंचना होता है और सर्वे जो है वो इस मस्जिद का टीम करने के लिए अंदर एंटर होती है। लेकिन अब इस मस्जिद को लेकर जहां एक तरफ हिंदू पक्ष का ये दावा है कि ये एक हिंदू मंदिर है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद में हिंदू मंदिर होने के कोई सबूत नहीं है। और आपको बता दूं कि अब इस पूरे मामले में संभल जिले में सदियों से खड़ी ये जो जामा मस्जिद है, इसको लेकर पहले भी कई बार दावा किया गया कि ये हिंदू मंदिर है। हिंदू पक्ष का ये दावा है कि मुगल बादशाह बाबर ने इस मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनवाया था। वहीं मुसलमान कहते हैं कि बाबर ने इस मस्जिद को बनवाया ही नहीं था, उसने इसका जीर्णोद्धार भले ही करवाया हो, लेकिन ये जो जामा मस्जिद है ये मुगल काल में नहीं बनी थी। यहाँ इससे पहले भी इसी तरह की संभवतः मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये मस्जिद जो है वो बनवाई गई है। उनकी तरफ से ये दावा जो है वो किया जाता रहा है। लेकिन इन सब के बीच हिंदू पक्ष इसके वस्तु स्थिति को लेकर जो दावा करता है उसमें वो इस बात को पुरजोर तरीके से उठाता है कि इस मस्जिद को जो बनाया गया है वो मंदिर तोड़कर बनाया गया है और इसके सबूत के तौर पर एएसआई की एक पुरानी रिपोर्ट और बाबरनामा का जिक्र जो है वो किया गया है। एएसआई की रिपोर्ट 1874 से 1875 की है, जिसे 1889 में तैयार किया जाता है और इस रिपोर्ट में कई बातों का जिक्र होता है, जिसमें बाबरनामा में इस बात का जिक्र है कि किस तरीके से जो बाबर है उसने अपने एक सिपह सलाहकार को ये कहा कि वो मस्जिद को तोड़कर, जो मेरे ठीक सामने आप देख रहे हैं, वो इसे मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए। सर्वे की रिपोर्ट जो 1889 में आई उसमें ये कहा गया है कि संभल में एक इमारत जामा मस्जिद है जिसके बारे में हिंदू दावा करते हैं कि ये मूल रूप से हरिहर मंदिर था। इसमें 20 वर्ग फुट का केंद्रीय गुंबदकार कक्ष है। आसमान लंबाई के 2 विंग हैं जो उत्तर और 50 फीट 6 इंच हैं, जबकि दक्षिणी विंग केवल 38 फीट 1 इंच का है। और मुस्लिम इस निर्माण को सम्राट बाबर के समय का मानते हैं और मस्जिद के अंदर एक शिलालेख की ओर वो इशारा करते हैं जिसमें साफ तौर पर बाबर का नाम लिखा है। लेकिन हिंदू दावा करते हैं कि ये जालसाजी है और इसकी तारीख जो है वो काफी बात की है। और हिंदू पक्ष का ये दावा है कि इस स्लैब के पीछे जो अवशेष हैं उसमें मंदिर के अवशेष नजर आते हैं और जानबूझकर प्लास्टर जो है वो मंदिर के अवशेष पर करके इसको मस्जिद जो है वो बनाई गई है। जो विष्णु शंकर जैन हैं, जो इस पूरे मामले में एक पिटिशनर हैं, उनकी तरफ से ये दावा किया गया है कि इस पूरे मस्जिद को जो है वो मंदिर को तोड़कर बनाया गया है और उसके लिए वो बाबरनामा का भी जिक्र करते हैं। इसकी रिपोर्ट में जो कि 1879 में एएसआई की तरफ से दाखिल की गई थी उसमें ये बात निकलकर सामने आती है कि संभल के कई मुसलमान जो है वो ये मानते हैं कि इस मस्जिद का जो स्ट्रक्चर है वो प्राचीन कालीन हिंदू मंदिर के स्ट्रक्चर के जैसा है और ऐसा स्ट्रक्चर भारत में मौजूद जो मस्जिद है उसमें आमतौर पर नहीं देखने को मिलता है। उन्होंने इमारत पर बलपूर्वक कब्जा किया था और तब जिले के जज के सामने इस मामले पर एक मुकदमा चला था और मुसलमानों ने मुख्य रूप से जाली शिलालेख और मुसलमानों के एक साथ मिलकर अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ झूठी गवाही देने का मुकदमा जीता था। ये इस रिपोर्ट में जो है वो कहा गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि जो सेंट्रल स्ट्रक्चर है वो स्क्वायर शैली के हिंदू मंदिर की दीवारें पत्थरे से ढकी बड़ी ईंटों से बनी हुई प्रतीत होती है, लेकिन मुसलमानों ने दीवारों पर जो प्लास्टर लगाया है उससे ये छिप जाती है। वो किस सामग्री से बनी है इसके बारे में जो जानकारी है वो इस रिपोर्ट में जाहिर की गई है। बाबरनामा में भी इसका जिक्र जो है वो नजर आता है और इसको भी बतौर एविडेंस के तौर पर जो एएसआई की 1879 की रिपोर्ट है उसमें दाखिल किया गया है। और ये भगवान विष्णु के अवतार जो हैं, 10वां अवतार की जो संकल्पना है सनातन में, उसमें कहा जाता है कि भगवान विष्णु कल्कि के रूप में यहीं पर अवतार लेंगे और इसी को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है। और इन्हीं दावों के बीच एक बार फिर से जब इसका कोर्ट कमीशन की तरफ से सर्वे किया गया तो ये पूरा विवाद जो है वो गहराता नजर आया है और जो मुस्लिम पक्ष है
उसकी तरफ से हिंसा की घटना जो है वो रविवार के दिन यहाँ पर होती है और उसके बाद अब पूरे इलाके में तनावपूर्ण स्थिति जो है वो नजर आ रही है। इन सब के बीच जो 1879 का एएसआई रिपोर्ट है वो इस मस्जिद को लेकर क्या कुछ कहता है ये मैंने आपको बताया। उत्तर प्रदेश के संभल में कल हुई हिंसा के बाद इस वक्त पुलिस की तरफ से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था संभल में तमाम सेंसिटिव इलाकों में जो है वो की जा रही है और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स है, इसके साथ ही साथ आरपीएफ के जवान हैं, वो फ्लैग मार्च इस वक्त पूरे इलाके में जहां पर कल हिंसा हुई वहां निकालते हुए नजर आ रहे हैं। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं वज्रवाहन के साथ जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं वो लगातार यहाँ पर प्रोटेक्शन गियर के साथ पेट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि पुलिस की तरफ से अब जो लगातार है इन्वेस्टिगेशन कल हुई हिंसा की वो इस वक्त चल रही है और बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको जो तमाम पुलिस के जवान हैं वो नजर आएंगे पेट्रोल करते हुए और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, टीयर गैस इनके पास है और जो पुलिस है वो लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग करती हुई आपको नजर आएगी। अब तक जो कल हिंसा हुई है उसमें 4 लोगों की मौत हुई है, वहीं 20 से अधिक पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हैं। इसके साथ ही साथ जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक पुलिस की तरफ से जो पेट्रोलिंग है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर तमाम जो सेंसिटिव इलाके हैं उन सभी इलाकों में जो पुलिस के जवान हैं वो लगातार गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान साथ ही साथ पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो पूरे इलाके में इस वक्त मार्च करते हुए आपको नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अनीस के साथ मैं चंदन भारद्वाज, इंडिया न्यूज के लिए संभल उत्तर प्रदेश से।